शीतकालीन मौन व्रत। इस दौरान अन्ना नहीं करेंगे कोई दौरा और ना ही करेंगे किसी से मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्वेता। ये रुख करते हैं खबरों का। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM से जुड़े डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी पीजीआई चंडीगढ़ के बाहर प्रमुख चौराहों, सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल, सेक्टर 17 और 43 के बस अड्डों के पास अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान ये लोग यहां से गुजर रहे लोगों के बूट पॉलिश कर लोगों का समर्थन जुटाने और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये सभी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए थे और अब सेवा नियमित करने, सेवा सुविधाओं और भत्तों में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे न माने जाने की सूरत में इन्होंने आम मरण अनशन की चेतावनी भी दी है। तो NRHM से जुड़े डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी पीजीआई चंडीगढ़ के बाहर मुख्य चौराहों, सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल, सेक्टर 17 और 43 के बस अड्डों के पास अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीजीआई के बाहर ये कोई मजमा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर पढ़ा लिखा एक वर्ग इस वक्त जूते पॉलिश कर रहा है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। आखिर ये लोग डिग्री लेने के बाद आज जूते पॉलिश करने पर मजबूर है, तो क्या कारण है? क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरविंद जी। डॉक्टर साहब, इस पीजीआई से आपने डिग्री ली होगी, इसके बाहर बैठे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं, क्या कारण है? गुजारा नहीं होता ही, तनख्वाही कम है। कहाँ काम करते हैं? मैं तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ। किस डिपार्टमेंट में? हेल्थ डिपार्टमेंट में, NRHM में। क्या है आपकी डिमांड? क्या है डिमांड? हमारी एक तो रेगुलर करने की है, ठीक है, जहाँ सैलरी बराबर हो, बराबर काम बराबर सैलरी हो। कितनी सैलरी मिल रही है इस टाइम आपको? इस टाइम मुझे 20 मिल रहा है, पर जो मेरे बराबर का है उसे 46,000 मिल रहा है। इतना डिफरेंस हमारा है। कोई और बता नहीं, कोई छुट्टियाँ नहीं है। ये मुश्किल है हमारी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और भी कई जगह इस टाइम चंडीगढ़ में यही काम कर रही है? हाँ, कर रही, बिल्कुल जी। कहाँ? बस स्टैंड में भी है और एक दो जगह और भी, 22 की मार्केट में है। कितने लोग हैं आपकी एसोसिएशन में? तकरीबन 5,000 है जी टोटल। आपके एसोसिएशन द्वारा मरण व्रत की भी घोषणा की गई है, वो क्या मामला है? वो कल शुरू होगा जी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो कल शुरू हो जाएगा जी। आपकी मांगे किस सरकार से हैं? हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़? पंजाब सरकार और सेंटर से, दोनों से है जी। और भी लोग इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं, बातचीत करते हैं जो और कर्मचारी आंदोलन में शामिल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण। करण, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है, हमें या तो रेगुलर करे सरकार और नहीं तो हमें रेगुलर जो दूसरी पोस्टों पर है उनके बराबर हमें सैलरी मिलनी चाहिए। हमारी सेम पोस्ट पर दूसरा जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है उसकी सैलरी वो है वो 20 से 25,000 है और हम भी वही सेम काम कर रहे हैं और हमें सैलरी मिल रही है सिर्फ 5,000, जब से हम उनसे दुगना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार हमारे से ये दुगली नीति है वो अपना रही है। हमारी मांगे मानकर भी फिर दोबारा रिजेक्ट कर दी गई हैं। पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव यात्रा के बाद हम आपको ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक हमारा ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया और अब हम सख्त से सख्त रुख अपनाएंगे। कल से हम मरण व्रत भी शुरू करेंगे। महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कौर। किस डिपार्टमेंट में आप? कहाँ पोस्टिंग है? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ नर्स के तौर पे काम कर रही हूँ। तो क्या मांग है आपकी? हमारी एक ही मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए। कितनी सैलरी इस टाइम आपको मिल रही है? हमारी अभी तो 7500 सैलरी है, जिससे कुछ भी गुजारा नहीं होता। आपकी डिमांड कितनी सैलरी की है? जो रेगुलर स्टाफ है उसकी तो 35,000 से स्टार्टिंग होती है और हमारी 7500 है और काम भी दुगना लिया जाता है। इससे क्या होगा हमारा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरविंदर है। मैं किस डिपार्टमेंट से आप? मैं भी NRHM में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। तो मैं मैरिड हूँ। मैं अपना बच्चा छोड़ के आई हूँ 6 मंथ का। तो आपकी सैलरी कितनी है सर? हमारी भी 500 है। आपकी डिमांड कितनी है? जो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, रेगुलर की। और आपकी फैमिली कहाँ है सर? अमृतसर में। जो कर्मचारी हैं इस वक्त अपनी डिमांड मनवाने के लिए लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी जहां पंजाब सरकार से डिमांड्स को लेकर अनुरोध कर रही है, वहीं केंद्र सरकार से भी इनकी अपील है कि उनकी मांगें सुनी जाएं। कई महिलाएं जो यहाँ पर लगातार धरने और आंदोलन में बैठी हुई हैं, भावुक होकर, क्योंकि अपना परिवार छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठी हैं। उनकी आंखों से आंसू टपकते साफ देखे जा सकते हैं। कैमरामैन रमेश चंद के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।
एनआरएचएम के ये सभी अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन से जुड़ी सैकड़ों महिला कर्मचारी भी पिछले कई दिन से चंडीगढ़ और मोहाली में ही डेरा डाले हुई हैं और करवा चौथ के व्रत के मौके पर भी अपने घर नहीं जा सकी। हार कर इन्होंने घर से दूर रहकर ही करवा चौथ रखा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर धरनी से। चंद्रशेखर जी, जानना चाहेंगे आपसे क्या ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं, क्या अभी भी ये डॉक्टर और कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं? श्वेता, बिल्कुल ये लोग इस वक्त चंडीगढ़ के 12 विभिन्न अलग अलग जगह पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका प्रदर्शन का तरीका बहुत शांतिप्रिय और गांधीवादी है। ये किसी को परेशान नहीं कर रहे, अपने आंदोलन से बकायदा लोगों की परेशानियां हल करने का प्रयास कर रहे हैं, खुद परेशानी में रह रहे हैं। ये कई मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों, धार्मिक स्थानों के बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं इनके कुछ टीमें, और वहां पर जूते भी पॉलिश कर रहे हैं अपना लोग। कोई बुजुर्ग आ जाता है, कोई बीपी चेक करवाने आ जाता है, उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। अगर कोई उनसे दवाई की सजेशन मांगता है तो वो भी बता रहे हैं। इसके अलावा ये लोग चाय वालों के पास, जूस वालों की दुकान पर, रेडियो पर खड़े होकर उस काम को सीख भी रहे हैं कि इनका ये कहना है कि ये इनका एक तरह से सांकेतिक प्रदर्शन इसलिए है ताकि इनका जो तनख्वाहें इनको मिल रही हैं ये एडोग बेसिस पर होने के कारण मिल रही हैं और उसमें इनके परिवारों का गुजारा नहीं होता, तो इसलिए इनको एडिशनल कोई ना कोई काम सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा, इसलिए उनकी मजबूरी है ये काम सीखना। जी श्वेता। जी चंद्रशेखर, बिल्कुल गांधीगिरी का जो एक अनोखा तरीका इन डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने अपनाया है वो देखने लायक है, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि जैसे सरकार का जो पूरा जो रवैया है वो अब बदलना चाहिए, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही थी कि पंजाब सरकार ने पहले इनसे वादा किया और उसके बाद में फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इस पर। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? ये जितने भी आंदोलनकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई है, इन लोगों का ये कहना है कि पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे वह इस बारे में शीघ्र मिलेंगे और उन्हें उम्मीद है कि बादल परिवार से उन्हें इस मामले में राहत मिलेगी। और वो जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी पहले मिल चुके हैं, क्योंकि ये सेंटर की सरकार है, पैसा सेंटर से भी आता है, सेंटर से भी कुछ मामले जुड़े हुए हैं इनके, और पंजाब सरकार के अधीन ये काम करते हैं ये सारे मामले, इसलिए ये सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इनको नियमित किया जाए और इनको अन्य कर्मचारियों को जितना वेतन मिलता है उतना वेतन इन्हें दिया जाए। लेकिन जो तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया, जगह जगह चौकों पर, हॉस्पिटलों के बाहर, पीजीआई के बाहर, 32 मेडिकल के बाहर, सभी जगह मतलब जिस तरह से इन्होंने एक तरह से लोगों को आकर्षित किया, लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट किया, अपने जो डिमांड है बताने का तरीका लोगों को है, कोई रैली नहीं की, कोई इन्होंने कुछ नहीं किया, और 4-4, 5-5, 7-7 लोगों की टीम आई हुई अलग अलग जगह पर चंडीगढ़ में, पूरे चारों तरफ इनकी टीम लगभग इस वक्त देखी जा रही है। जी चंद्रशेखर जी, जानना चाहेंगे आपसे क्या अभी भी ये डॉक्टर्स और कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं और कहाँ कहाँ पर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए श्वेता, इनका जो मूल रूप से धरना है, जहाँ इनके लगभग इस वक्त 50 लोग बैठे हुए हैं, वो उसमें वो चल रहा है 25 के रैली मैदान में, वो लगातार चल रहा है, वो इनका भूख हड़ताल चल रही है इनकी। और उसके अलावा चंडीगढ़ में अलग अलग जगह पर, 17 जगह पर इस वक्त इनका एक तरह से सांकेतिक जो विरोध करने का तरीका है, गांधीगिरी का तरीका है, उस तरीके से विरोध कर रहे हैं। मतलब लोगों को लाभ दे रहे हैं, किसी का बीपी चेक कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, किसी के बूट पॉलिश कर रहे हैं, कोई किसी से चार्जेस नहीं लिए जा रहे, किसी को दवाई बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे। इस तरह लोगों की सहानुभूति जीतने का एक प्रयास ये अपने जो मेथड अपनाया है उस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, विरोध करने का एक अनोखा तरीका यहाँ पर देखने को मिला। तमाम जानकारी के लिए हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए मेजबान न्यूज के साथ। पुलिस को फोन लगा यार।